आदाब नाजरीन, मैं हूँ जाहिद मीर ZFM JK से। आज समाज में शराब की लत जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है, नौजवान नस्ल इसका काफ़ी शिकार हो रही है। इसी सब पे हमारे हाथ एक बातचीत हाथ लगी है डॉक्टर अश्वनी कुमार और RJ मनप्रीत की। जी हाँ, वहाँ पर डॉक्टर अश्वनी कुमार बता रहे हैं नौजवान नस्ल को किस तरह से समझाना है कि जब वो इसका शिकार हो रही हो। जी हाँ, डॉक्टर अश्वनी कुमार जो हैं सीनियर प्रोफेसर हैं, मेरे भी उस्ताद रहे हैं और एज ए सोशोलॉजिस्ट उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जी हाँ, उनकी इस कन्वर्सेशन को सुनकर मैं भी काफ़ी मुतासिर हुआ क्योंकि मैं खुद एक सोशोलॉजिस्ट हूँ। तो इस वजह से आइए सबसे पहले बिना किसी देरी के हम सुनते हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार को। ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਇਮੈਜਨਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਰੀਇਮੈਜਨਿੰਗ ਜਸਟਿਸ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਇਮੈਜਨਿੰਗ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀਪਨ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? सबसे पहले 90.4 FM GKU को धन्यवाद। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस पे बात करना, जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि यहाँ अगर हम ये देखें, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं सोशोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मेरा काम थोड़ा सामाजिक से आज हम शराब को, बहुत सारे आपने लेक्चर सुने होंगे, किताबें पढ़ी होंगी। शराब को देखा जाता है या तो मेडिकल नुकसान के साथ या तो नहीं, कि आपकी बॉडी के लिए कितनी सही है और कितनी गलत है। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे जो रुझान बढ़ रहा है या धीरे धीरे जो हमारे कल्चर का पार्ट बन रही है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँ कि कल्चर होता क्या है। जी, कल्चर किसी भी ग्रुप का जो लाइफस्टाइल है, और हम ज़्यादातर देखें तो कल्चर के जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो इंसानी ज़रूरत के लिए होते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि मैंने पॉलिटिक्स पे काम किया है, जस्टिस पे काम किया है, तो मेरी जो नई किताब आएगी रीइमेजिनिंग प्लेजर, तो तब मुझे ध्यान में आया कि इंसान की ज़रूरत, देखो, एक तो अगर बेसिक ज़रूरत देखें हम तो पेट भर के खाना, दूसरी ज़रूरत क्या है कि इंसान कहीं ना कहीं एक प्लेजर, सुख, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो सुख की ओर जाता है, हैप्पीनेस की ओर जाता है। तो अगर हम हर कल्चर में देखते हैं, अगर मैं अपने पंजाब की बात करते हैं, हम जो पिंडू समाज है हमारा ज़्यादातर, तो अगर आप हमारे भारतीय पंजाब के समाज में देखोगे तो जो प्लेजर की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी कल्चर में बहुत खूबसूरत थी। जैसे आप देखते हो नाचना, गाना। जी, मैं अपने दर्शकों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि शराब कोई प्लेजर का सोर्स नहीं है। जी, बड़ा आपको शायद अटपटा सा लगेगा, ये जी, लार्जर लोगों को पता भी नहीं होगा। आज भी शराब पी के लोग करते क्या है, या तो नाचेंगे, या तो गाएंगे, या तो गॉसिप करेंगे। जी, कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी होंगे तो लेक्चर दे देंगे, कोई गाना गाना चाहता है तो गाना गाएगा, ठीक है, कोई शेरो शायरी करेगा। अब इस चीज को पकड़िए आप, इसका मतलब ये जो चीजें हैं, नाचना, गाना, बातचीत, गॉसिप, ये हैं प्लेजर के सोर्सेज, ये हैं प्लेजर के सोर्सेज। अब यहाँ पे अगर शराब हम देखते हैं, मुझे जहां तक पता लग रहा है कि धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को, जैसे अभी भी भारतीय समाज, अगर आप रैंकिंग देखते हो अल्कोहलिक कल्चर की, तो हमारा रैंक आई थिंक 3रा या 4था आता है। जी, उसमें भी एक डेटा कहता है कि महिलाएं नॉट मोर देन 2% एंगेज्ड हैं। पर धीरे धीरे एक इंडिकेशन लग रही है कि फ्यूचर हमारा भी ऐसा नहीं होगा। अगर हम, हमारे अंदर अगर पश्चिमीकरण आ रहा है तो उस लाइफस्टाइल में भी आएगा। अब है क्या, जो हमारा ट्रेडिशनल समाज था तो उसमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई थी कि आपको अपने के लिए काम करना है, नाचना गाना, एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन आज आप देखते हो, आप मुझे बताओ, कोई अगर नाचना चाहता है तो कहाँ नाचेगा? क्योंकि मॉडर्न या मॉडर्निटी या मॉडर्न कल्चर ने डांसिंग स्पेसिस का नाम दे दिया कि पार्टिकुलर जगह पे नाचना है
और पार्टिकुलर पैटर्न में नाचना है। जब आपने एक प्लेजरेबल एक्टिविटी का कोई पैटर्न नहीं होता, जी जैसे कहा ना कि डांस का ये पैटर्न है कि तुम्हारे मूव्स ये तुम सही ढंग से नहीं नाच पा रहे हो, तो इसका मतलब वो अपने लिए नहीं नाच रहा है, किसी और के लिए नाच रहा है। ऐसे में तो एक्सपर्ट दो ही होंगे ना। तो वो जो 98% या 99% लोग हैं जो शायद उस पैरामीटर उस फ्रेमवर्क में खड़े नहीं उतर पाए, तो वो तो नाचने से बाहर हो गए। अब नाचने से, आप इसको ऐसे में देखो, अगर वो नाचने से बाहर हो गए तो वो प्लेजरेबल एक्टिविटी से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस माइंड में या सोशियोलॉजिकली एक लेटेंट फॉर्म में उनके अंदर वो नाचने की इच्छा थी। अब उसने शराब पी ली, अब शराब उसको मजा नहीं दे रही है, उसकी जो नाचने की इच्छा थी वो कॉन्फिडेंस, वो अगेन वो नाचने से प्लेजर ले रहा है। जी दूसरी तरह के लोग होते हैं, किसी को बातें करना अच्छा है, लेकिन हम फिर किसी को बातें करने नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं हु आर यू। आपने देखा होगा कोई बात करता हम पहले पूछते हैं कौन ये, वो वेस्टर्न माइंडसेट की, हाँ तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। अब बातें करने जो नीड है वो एक प्रोफेसर की भी उतनी नीड है और एक आम आदमी की भी उतनी नीड है। अगर आप हमारे पिंडू समाज को समझते हो, वहाँ हर आदमी बातें करता था, हर आदमी की एक्सेप्टेबिलिटी थी, तो इसका मतलब वो वहां से प्लेजर लेता था, सुख लेता था, एक दूसरे की बात को दुख सुख बांटता था। फिर आपने कह दिया कि ये कौन है बात करने वाला, तो कहीं ना कहीं वो गॉसिप कल्चर कम हुआ, तो कोई किसी की सुन नहीं रहा है। अगेन वो अपनी भड़ास को निकालने के लिए शराब का सहारा ले रहा है। जी तो धीरे धीरे, बट इन सारी चीजों में भारतीय समाज में क्या हुआ कि फिर भी कल्चर का पार्ट बन भी गया, एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। जी तो हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे ऐसे लोगों को अलग करना शुरू कर दिया कि ये तो शराबी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जी मैंने ये मुद्दा शराबीपन का क्यों रखा, शराब का मुद्दा नहीं रखा। शराब अगर वंस इन ईयर किसी ने पी ली तो हमने इसको स्टिग्मा दे दिया, ये तो शराबी है। तो उसका मतलब हम कह रहे हैं कि तू शराबी है, तू हमारे ग्रुप में नहीं रहे, तू शराबियों के ग्रुप में रहे। तो एक नया कल्चर बनेगा। जी अब वो कल्चर क्या बनेगा, उस जो एग्जिस्टिंग समाज है उसके विपरीत। लो, जिस बेस पे तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, अब वो भी तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि तुम शराब नहीं पीते हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब उनका मेजॉरिटी ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे हमेशा जो छोटा ग्रुप होता है बड़े ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है। जी तो जितने ज्यादा वो ग्रुप बढ़ता जाएगा, महिलाएं देखोगे वो भी रुचि दिखाएंगी आने वाले दौर में। उनको लगेगा हम अलग हो गए। पहली समझ लोगों को ये नहीं है कि शराब से प्लेजर नहीं आता, वो प्लेजरेबल एक्टिविटी। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल। लेकिन अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम शराब से कैपेबल हो जाते हैं करने के लिए, तो फिर शराब अच्छी है? बिल्कुल नहीं। ये किसी लिमिट तक होता क्या है कि मेरे अंदर वो समझ थी डांस की, मेरे अंदर वो समाज की समझ थी, पर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो आदमी जो रोज शराब पीता है, मान लो मतलब रोज शराब पीता है, अब उसके अंदर वो समाज की समझ धीरे धीरे ब्लर हो रही है। समाज में हम जीते कैसे हैं? जब हमें समाज की, मुझे पता है आप एक एक्सपर्ट है रेडियो के, तो मैं आपसे वैसी बात करूंगा। बाहर मैं निकलता हूँ, मुझे पता है एक स्टूडेंट है, इनोसेंट है, छोटा है, लॉ का स्टूडेंट है, बीए का स्टूडेंट है, लेकिन धीरे धीरे नशा करके आप अपनेपन में रहते हो। जी आपका प्रायोरिटी अपनापन रहता है कि आप क्या करना चाहते हो। धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक समझ कम होती जाएगी। सामाजिक समझ मतलब समाज में कौन उसका चाचा है, कौन उसका ताया है, कौन बहन है, कौन, अच्छा कोई रूल्स होते हैं समाज पे हर चीज़ के नहीं। अगर वो रोज नशे में रहेगा तो धीरे धीरे सामाजिक समझ कम होगी और एक टाइम आएगा असामाजिक हो सकता है। क्योंकि सामाजिक एक्टिविटी करने के लिए समाज की समझ तो होना जरूरी है ना। जैसे अगर किसी महिला से बात करनी है, कैसे करनी है, और हर महिला एक जैसी तो नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि नशे में रहेगा तो धीरे धीरे वापस उस जानवर की प्रकृति में जाएगा वो, क्योंकि जो सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करता है कि मुझे नाचना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨरेशन ਦੀ ਗੱਲ करिए तो? नौजवान को ही तो प्रभावित कर रही है, क्योंकि नौजवान कौन है जिसको मॉडर्न इंस्टीट्यूशनों पे भरोसा है। जी अगर आप आज की डेट में, मैं पिंडूपन की बात कर रहा हूँ, आप किसी नौजवान को पिंडू कह के दे दो, उसको गाली लगेगी, जबकि पिंडू अपने आप में एक समाज है। जी जैसे शहरी समाज है वैसे पिंडू समाज है। अब वो पुरानी वैल्यूज को नहीं समझ रहा, और नौजवान को सबसे पहले सिखाया जा रहा है कि हाँ मतलब वो कुछ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में वो है कि ये उम्मीद करना कि नौजवान हर चीज़ में परफेक्शन देगा, वो तो हो नहीं सकता। तो हमारी जो ये आदत है कि हर जो परफेक्ट होगा उसी से बात करेंगे, तो सबसे कम परफेक्ट कौन है? वो नौजवान। जी मतलब हम वो बात कर रहे हैं, बोले नहीं 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 तुम ये क्या बात कर रहे हो।
तो अब नौजवान धीरे धीरे समाज के इस व्यवहार के, इसका मतलब उसको समाज का सामाजिक व्यवहार नहीं मिल रहा है, जी। तो धीरे से अलग हो रहा है आपसे, अलग होके, और उसको कनेक्ट करना है। दूसरा कारण बताता हूँ, उसको अननोन लोगों से कनेक्ट करना है, उसको जानकारी कम है समाज की। जी। अब जानकारी कम है तो ये एक अच्छा अल्टरनेट पकड़ा उन्होंने, अननोन लोगों में लेके कि शराब पी के एक दूसरे को जानकारी दें, ताकि थोड़ा सा शर्म ना हो, भाषा का फर्क ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, नौजवान के पास अगर 2 भाषाएं नहीं आती हैं, अगर आप पंजाब में हैं और आपको पंजाबी के अलावा हो सकता है हिंदी ना आए, इंग्लिश ना आए, लेकिन जब उनको लगता है कि देखो समाज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे समाज की है, जी। अगर ऐसे कोई किसी से नॉर्मल बात करे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलो ये क्या हिंदी बोल रहा है या पंजाबी बोल रहा है, लेकिन यही चीज़ कोई नशा करके बोले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो धीरे धीरे नौजवान के अंदर जाता है कि ये एक मीन्स है उस तरीके से एग्रेशन दिखाने की। जी। अब एग्रेशन, मेरे एक छोटा सा आर्टिकल मैंने लिखा था कि श्रिंकिंग अप एंगर स्पेसिस, तो नौजवान के अंदर एग्रेशन है, पर हमें इसको स्पेस देना कि हाँ बताओ तुम क्या सोचते हो। जैसे एक वक्त में डिबेट स्पेसिस होती थी, डिबेट कंपटीशन हो, बच्चे को सुनो आप, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, हम कह रहे हैं लड़का बिगड़ रहा है, तो वो अपने लिए स्पेस बना रहा है, और कहीं ना कहीं समाज क्या कर रहा है, उस टाइम में उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज में लोग ने सेपरेट कम्युनिटी करनी, नहीं सुना होगा आपने, नशेड़ी। जब उनको सेपरेट बनाओगे वो अलग रहेंगे। एक चीज़ बताऊँ, नौजवान के अंदर हमेशा पावर सीकर होता है वो। अगर किसी ज़माने में कभी देखो टेररिज्म आता है कहीं पे, तो नौजवान भटकता है, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट मेथड लगता है पावर लेने का। जब तुमने नशेड़ी कह के उसको अलग कर दिया, और उसको जब ये रियलाइज होने लगा कि यार नशे में तो लोग मुझसे डरते हैं, कुछ लोग इज्जत, डर से 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो इज्जत करेंगे या तो भागेंगे। उसको प्राइवेसी चाहिए थी, तो वो एक इमेज बनाएगा, लो मैं नशेड़ी हूँ, ताकि या तो तुम डरो या तो मेरी इज्जत करो, क्योंकि नशेड़ी से फियर भी तो आता है, नशेड़ी है मार डालेगा। तो ये जो मुझे लग रहा है, जिस तरीके से हम धीरे धीरे शराब का गलत तरीके से इस्तेमाल और गलत तरीके से समझ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके अगर बच्चे ने, नौजवान ने कभी गलती से नशा कर लिया, आप पहले एक्सेप्ट करो उसको, तभी वो आपके पास आएगा। आप उसको अलग करोगे, वो आपसे अलग हो जाएगा और दूसरा ही कल्चर का नॉलेज लेके आएगा। जी। क्योंकि हमें सभ्याचार की जब बात है, तो सभ्याचार डिफरेंट समाज का इसलिए अलग होता है क्योंकि हर समाज की अपनी समझ है। तो शराब का हमारे सभ्याचार में आने का मतलब है वो हमारे सभ्याचार को इफेक्ट करेगी। जी। ठीक है ना। तो नौजवान को तो इफेक्ट कर रही है। दूसरी बात क्या कि आज का जो नौजवान है, ज़्यादातर इसमें मैं मार्केट फोर्सेस को भी थोड़ा कहूँगा, मैं किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे नौजवान से ये उम्मीद की जा रही है कि ये बड़ा होके, ज़्यादातर मैं लोअर मिडिल क्लास नौजवान की बात करूँगा, क्योंकि अगर आपने नौजवान कहा, ज़्यादातर हमारे मन में वही आता है जी। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि बड़े होके ये किसी कंपनी में मैनेजर बने, फैक्ट्री के मजदूर बने। तो मैं ये बोलूँ कि धीरे धीरे ये जो मार्केट फोर्सेस हैं वो उनको तैयार कर रहा है कि जब तुम मेरी कंपनी के मजदूर बनोगे तो ऑब्वियस है कि तुम उस प्लेजरेबल एक्टिविटी से बाहर हो जाओगे। वो क्या होगी, बातें करना, डांस करना। तो लेकिन वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली आपको ट्रेन कर रही है कि तुम जब दुखी हो जाओगे तो एक्सटर्नल सोर्स से, शराब क्या है, ये क्या है, इट इज एन, आप एक्सटर्नल सोर्स से प्लेजर ले रहे हो, नेचुरल नहीं है। जबकि मनुष्य इतना काबिल है कि इंटरनल सोर्सेज से अपने आप को हैप्पी कर सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ डांस सोर्स ऑफ प्लेजर है, तो ज्यादातर हमारे देश में महिलाएं डांस करती हैं, सबके सब शराब पी के तो नहीं करती हैं। उस चीज को भटका के उनको पता था कि इनके पास तो टाइम नहीं है उस पैटर्न को सीखने का, उस कल्चर को समझने का, जो उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। अब डांस से प्लेजर लेने के लिए उसके अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आम आदमी नहीं ले सकता। पर वो आदमी जो 5 से 9 बजे तक काम कर रहा है, रात को भी काम कर रहा है, उनको भी समझ है कि ये प्लेजर से दूर होगा, इसलिए एक शॉर्टकट अल्टरनेट दिया। आपको मैं बता दूं, जब अंग्रेज हुआ करते थे तो वो आर्मी को प्रेफर करते थे। अंग्रेजों को एक चीज़ तो थी कि आर्मी, ये लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हो सकता है कभी भी इनको दुख हो जाए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कल्चर ऑफ शराब आर्मी में लाया था जी, कि जब ये दुखी होंगे तो शराब से एटलीस्ट वो रियलाइजेशन कम हो इनको। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अलग करोगे तो सबसे इसका मतलब है तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम इसको आइडेंटिटी दे रहे हो। अगर जैसे
आपने जब शुरू में मुझे इंट्रोड्यूस किया तो अपने आप में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो मैंने आपको रोकना भी था जब आपने कहा कि बहुत बड़े विद्वान, तो ये चीज़ सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होता, बट सेम टाइम आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मुझे, एक आइडेंटिटी दी, तो मुझे वही मैनिफेस्ट करना है। नौजवान की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तभी तो हम उसको नौजवान कहते हैं, अभी वो बन रहा होता है। लेकिन जब तुमने उसको नशेड़ी की आइडेंटिटी, आजकल हम बहुत गलत करते हैं ज़्यादातर, हमने कह दिया कि नशा करता नशेड़ी है। नशा करना और नशेड़ी में फ़र्क है, ठीक है। तो जब हम उनको दे दिया, तो उसको आइडेंटिटी दे दी, तो अब ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो है एक्सेप्ट करने वाले। तो इसका मतलब हम खुद कह रहे हैं जाने अनजाने कि हर आदमी बात करना चाहता है, हर आदमी हंसना चाहता है, हर आदमी नाचना चाहता है, हर आदमी थोड़ा सा मतलब सीखना चाहता है। लेकिन जब इस वाले समाज में तुम उससे बातचीत में भेदभाव करो, इस वाले समाज में तुम एप्रिसिएशन में भेदभाव करोगे, तो वो दूसरे समाज में जाएगा। वहाँ उसकी एप्रिसिएशन भी होगी, वहाँ उसकी बातचीत भी होगी, वहाँ वो डांस भी करेगा, वहाँ वो डराएगा भी, वहाँ वो किसको, क्योंकि वो तुम्हारे समाज का पार्ट नहीं। हमारे सोशियोलॉजी में कंसेप्ट है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। अब तुम्हारा परिवार उसका आउट ग्रुप हो गया, तो वो तुम्हारे घर में चोरी भी करे, अपने, हम कहते हैं अपने घर में चोरी की। अगर हम उसको समाज शास्त्रिक व्यू से देखें, उसने अपने घर में चोरी नहीं की, वो आउट ग्रुप बन गया। इन ग्रुप तो उसका वही था, इमोशनल उनके लिए हो रहा है, उन्होंने कह दिया कि आज हमें पैसा चाहिए, वो ले आ रहा है। तो बड़ी, अगर आपका सबसे पहले तो हमें बच्चे को समझाने से ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। या आपको लग रहा है बच्चे, क्योंकि सोच हमेशा आपकी सराउंडिंग से आती है, तो नज़र रखो कौन सी सराउंडिंग में। अगर कई बार जाने अनजाने हो भी गया, आप उसको समझाने से बजाय दोबारा अपने साथ एंगेज करो। ये समझो नौजवान है, ये प्लेजर की ओर जाएगा, खाना तो मिल रहा है, ये खुश रहना चाहता है, ये बातचीत करना चाहता है, आप बातचीत करो बैठ से। अगर आप टीचर हैं, तो आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि टीचिंग जो हम ये करते हैं कि हमने कोई पढ़ाना नहीं है, तो हम अपने शुरू के 15 मिनट हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंसिडेंट मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, कहते हुए भी अजीब लगता है कि काफ़ी बच्चे कई बार शराब पी के क्लास में आ जाते हैं। तो मैं अपने एक इंसिडेंट बताऊंगा आपको कि क्लास में, इस यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में मुझे बच्चा मिल गया। तो बहुत सारे, ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, बाकी टीचर के साथ भी होता है। तो टीचर क्या करते हैं, उसको सडन कंप्लेंट कर लिया कि ये बच्चा ये एक्शन करके आया। उसके बाद तो आपने उसको आइडेंटिटी दे दी, उसके बाद तो मान के चलो कि वो उसी आइडेंटिटी के साथ आएगा, तो कैरी करेगा। तो मुझे इंसिडेंट दिखा, तो मैंने बड़े आस्था से बच्चे को बोला, मैंने कहा परेशान हो? कहते सर नहीं। मैंने कहा इतनी सी छोटी सी उम्र में अगर तुम्हें खुशियाँ खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाना पड़ गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम परेशान हो। तो कोई बात नहीं, बताओ कहाँ पे दिक्कत है, समझ नहीं आती। तो मैंने नाम भी नहीं लिया। सडनली ही रियलाइज, मैंने इसको तब कहा कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें प्लेजर के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद पड़ी, क्योंकि यू आर यंग, तुम तो कैपेबल होने चाहिए ना। क्योंकि अगर आप नौजवान हो तो आप हर तरह की बात करने के लिए फ्री हो, हंसने के लिए फ्री हो। हमारा समाज थोड़ा इतना सा स्पेस तो देता है नौजवान को। हम कह रहे हैं कि थोड़ा इंसान थोड़ा बूढ़ा होता है, उसके लिए उतनी स्पेस कम होती है, तो उसका डिप्रेशन अलग होता है। लेकिन अब वो डिप्रेशन मुझे नौजवानों में दिखने लग जाता है। आफ्टर तभी तो नहीं माना वो कुछ भी है, लेकिन 4-5 के बाद खुद आया मेरे पास, सर आपसे पर्सनल बात करनी है, मुझसे गलती हो गई। बट किसी को पता नहीं लगा, हमारा जो पर्पस था वो हो गया ना, वो दोबारा कभी तो क्लास में नहीं आया। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, कन्वेंशन में कहता कि तुम दारू पी के कैसे आ गए, तो इसका मतलब मैंने उसको आइडेंटिटी दे दी। अब उसके बाद कोई फर्क नहीं, लास्ट में बोलता पीता, हमारे ऐसे बोल देगा, हमारे में चलता है। आप पे अटैक भी कर सकते हो, वो टाइम तो नहीं है ना, आप टीचर है, आप जो भी, तो आपका काम है उसको ठीक करना, ना कि बाहर करना। बाहर किया तो मैं उस समाज का पार्ट बनाऊंगा, तो हो सकता है गेट के बाहर मैं ही इनसिक्योर हो जाऊं, क्योंकि मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट तो रहा ही नहीं, तो सबसे बड़ा रिस्क तो मुझे ही होगा ना। तो थोड़ा सा वक्त बदल चुका है, काफ़ी इंसिडेंट टीचर्स को क्लास में दिखेंगे, पेरेंट्स को फैमिली में दिखेंगे, यहीं पे पता लगता है कि आप कितने मैच्योर टीचर हैं। क्योंकि टीचिंग इज नॉट ओनली टू लाइक सेपरेट द नॉलेज, तब तो वो AI बहुत बेटर करती है, कंप्यूटर हमसे बेटर करता है, पर कंप्यूटर यहाँ पे चूक खा जाएगा जी, कि कौन नशे में है, कौन होश में है, कौन नहीं है। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾइम ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ अगर एक और मैं आपको एक इसको सोशियोलॉजिकल व्यू से बताऊं, कभी देख लेना जो भी ये नशे के लड़के अपने घर में चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा लॉयल होंगे अपने नशे के पार्टनर के साथ जी। ये उसकी जेब भी काट सकते थे, लेकिन कम। अब मैं कह रहा हूँ वो उसको इन ग्रुप मान रहा है जी। तुम कह रहे हो अपना घर, अब उसका घर वही है जिसके वो कहते हैं ना, कई बार लड़की जब शादी कर लेती है और उसको ससुराल में बहुत अच्छे से सुख मिल जाए, तो कभी कभी लड़ भी लेती है मायके वालों से, क्योंकि उसको रियलाइजेशन मेरा घर वही है। अब क्योंकि मेंटली उसका घर वो है, उसकी प्रायोरिटी है उनकी नीड्स पूरी करना,
तो उसके लिए चाहे तुम्हारे अपने घर से क्यों नहीं रहना पड़े, क्योंकि मेंटली तो वो उस घर का पार्ट है, कि वो उसके साथ गॉसिप करते हैं, वो उसके साथ डांस करते हैं, वो उसकी अप्रिसिएशन करते हैं। घर में तो उसको आते ही गालियां पड़ती हैं, घर में उसको आते ही ऐसा कोई ढंग से बात नहीं करता कि साइड हो जाओ, ये पता नहीं क्या बोलेगा, ये तो ऐसे पागल सा हो गया है। तो जब उसको इंसानी ज़रूरतें पूरी हो नहीं रही हैं, तो इंसानी ज़रूरतें वहाँ पूरी होगी तो लगाव भी वहीं होगा जी। तो यही कारण है कि इस बीच में जब ये कमी हो रही है, तो इस बीच में बहुत सारे कहते हैं ना फ्लर्टर्स भी एंटर करते हैं, ठग, जिसको आप सिंपल भाषा में कहो, किसी भी फॉर्म में ठग लें आपको, कभी पैसे के लिए ठग लें कि ये कर ले, कभी इमोशनल ठगी का शिकार बनते हैं। क्योंकि जब आप बहुत सारे सुख से वंचित हो तो आप मेंटली कैपेबल नहीं हो, तो यहीं से मार्केट के ठग भी आए। कोई बोलेगा कि कई बार क्या होता है, शुरुआत हमेशा ऐसे नहीं होती है, कई बार एक पीयर प्रेशर भी होता है कि तुम कैसे हमने मॉडर्निटी को शराब के साथ जोड़ा, तो हर आदमी मॉडर्न बनना चाहता है, तुम कैसे मॉडर्न हो, तुम क्यों नहीं। पहली बार गलती ऐसे सोचो आप कि आपके बेटे या आपके पी हो सकता है किसी ने प्रेशराइज किया, आपने बेटे से बजाय आप देखो कि हम आपकी गलती थी, आपके बेटे पे फैमिली प्रेशर से ज्यादा पीयर प्रेशर क्यों भारी पड़ा, इसका मतलब फैमिली का रोल कम हो रहा है। याद रखना, प्रेशर वहीं से आता है जहाँ पे आदमी डिपेंडेंट होता है जी। जो पत्नी अपने पति पर डिपेंड होगी तो प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। जिस दिन पीयर प्रेशर हावी हो रहा है फैमिली प्रेशर पे, इसका मतलब फैमिली अपना रोल नहीं कर रही है। इसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो उनको नाराज नहीं कर सकता था, फैमिली को नाराज करना अफोर्ड कर लिया उसने, तो फैमिली को पीछे नहीं हटना है। मैं आज की डेट में बोलूँ तो अब फैमिली का ज्यादा रोल बन गया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको रॉन्गली भी इंटरप्रिटेट करेंगे, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। फ्रेंड है आपके साथ या कोई सेल्समैन है, कोई नहीं पता, अब फैमिली का ज्यादा रोल है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, पूरा समझना है। हर पेरेंट्स को काउंसलर जैसे पहले होता ना कि एक बाप को अपने आप में एक डिक्टेटर भी होना चाहिए था, क्योंकि तब फैमिली दूसरे टाइप की थी, डिक्टेटर फैमिलीज होती थी। उसी तरीके से अब बाप को एक काउंसलर बनना पड़ेगा। इससे पहले कोई और उसको काउंसलिंग करके गलत जगहों पे ले जाए, तो फैमिली काउंसलर पहले बाप मदर को काउंसलर वो आर्ट लाना पड़ेगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक समाज में जहाँ ओपिनियन का राइट है, तो वहाँ आप ओपिनियन को चैलेंज भी कर सकते हो, बातचीत में इन्वॉल्व करना पड़ेगा।